Good evening. Welcome. It's 4 o'clock and the participants are joining. सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो सबका स्वागत है दे आसरा फाउंडेशन के सोशल चैम्प के प्रोग्राम में, जो 1 आवर का प्रोग्राम है आज। इसमें आप सबका स्वागत है। दे आसरा फाउंडेशन 6 साल पहले डॉक्टर आनंद देशपांडे, जो परसिस्टेंट सिस्टम्स के फाउंडर और एमडी और सीईओ थे और फाउंडर है, तो उन्होंने दे आसरा फाउंडेशन शुरू किया टू सपोर्ट बिजनेसेस स्टार्ट, मैनेज एंड ग्रो। तो स्मॉल बिजनेसेस जो अर्बन सेक्टर में फूड, फैशन, ब्यूटी, अलग अलग तरीके के जो बिजनेसेस होते हैं, वो बिजनेसेस हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में और जॉब्स क्रिएट करने में बहुत मदद करते हैं। वो हमारी इकोनॉमी भी बड़ी स्ट्रांग बनाते हैं। तो आईटी प्रोफेशन में 25 साल काम करने के बाद डॉक्टर आनंद ने दे आसरा फाउंडेशन शुरू किया। और ये जो मिशन है दे आसरा फाउंडेशन का, इसमें अभी हमारी पूरी जो टीम है वो जुड़ी हुई है और हम पूरे भारत में इसका काम करते रहते हैं। जो बिजनेसेस होते हैं उनको अलग अलग तरीके के सपोर्ट्स और अलग अलग तरीके के रिसोर्सेस दे आसरा फाउंडेशन ने क्रिएट किए हैं। उसमें मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग ये बहुत ही पॉपुलर हमारे सर्विसेज और रिसोर्सेस है। तो हमारे साथ आज भास्कर ठाकुर, ये जो हमारे पार्टनर है अपग्रोथ करके उनका ऑर्गेनाइजेशन है। तो भास्कर, वेलकम ऑन टुडे इवनिंग सोशल चैम्प प्रोग्राम। थैंक यू आनंद। और भास्कर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने हमें पहले भी सुना होगा, भास्कर को सुना होगा। वो डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट है और उनकी जो कंपनी है अपग्रोथ, ये जो कंपनी है वो मार्केटिंग के एरिया में बहुत साल से काम कर, यानी जब डिजिटल मार्केटिंग शुरू भी नहीं हुआ था उससे पहले से भास्कर इसमें काम कर रहे हैं। और एक बिजनेस ग्रो करने में जो जो करना जरूरी है, और आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भास्कर, अपग्रोथ के बारे में हम 1 मिनट में आपसे सुनना चाहेंगे। थैंक यू आनंद। तो अपग्रोथ एक ग्रोथ मार्केटिंग कंपनी है। इस ग्रोथ मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में आप एक फिक्स माइंडसेट से आते हो कि मुझे एसईओ करना है, मुझे फेसबुक पे जाना है, मुझे इंस्टाग्राम पे जाना है। और ग्रोथ मार्केटिंग में क्या है कि आप बोलते हो कि मेरा बिजनेस का नेक्स्ट गोल क्या है, मुझे अपने बिजनेस के लिए नेक्स्ट क्या करना है। हर एक बिजनेस धीरे धीरे इवॉल्व होता है। कोई ऐसा एक वन साइज फिट्स ऑल जिसको कहते हैं, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में। या तो अपग्रोथ वैसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्टेज को देख के हम बताते हैं कि क्या करना चाहिए। और दे आसरा के साथ मिलके हमने क्या किया है ना, कि हमने स्टडी किया है बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस को, और क्या हुआ है कि उससे हम ये एक मॉडल टेम्पलेट बना सके हैं जो कि हर एक स्मॉल बिजनेस यूज कर सकता है। बिल्कुल। और भास्कर, हम जब दे आसरा और अपग्रोथ साथ में काम कर रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी टू आल्सो शेयर विथ यू भास्कर कि हमारे साथ में अभी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़ रहे हैं। जैसे एंटरप्रेन्योर नेटवर्क्स होते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं, ऐसे बहुत नेटवर्क्स अभी जुड़ना शुरू हो गया है। और ये पार्टनर जो है हमारे, वो एंटरप्रेन्योर्स तक, जिनको हम देप्रनार्स बोलते हैं, जो कुछ दे आसरा फाउंडेशन के साथ में एंटरप्रेन्योर सपोर्ट लेते हैं, वो देप्रनार्स हो जाते हैं। तो उनको उन तक पहुंचने के लिए बहुत नेटवर्क अभी बड़ा हो रहा है। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स ये जो हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस ले रहे हैं, और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन से लीडर जो है वो भी ले रहे हैं और ये मिशन में अभी जुड़ रहे हैं। तो आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू आल्सो थैंक देम एंड अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स कि अभी हम कैसा हमारा काम बढ़ रहा है और लोगों को इससे हम सपोर्ट कर पा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग का जो ओवरऑल अभी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है। सब लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बोलते हैं, लेकिन
कभी कभी कंफ्यूज भी होते हैं कि इसमें मैं क्या करना ठीक है, यानी अपॉर्चुनिटीज तो बहुत बड़ी है, मॉल जैसा होता है, अंदर जाते तो बहुत कुछ दिखता है, लेकिन उसमें से क्या पकड़ लूं ये समझता नहीं है एक स्मॉल बिजनेस की तरफ से। तो पहले मुझे भास्कर आपका हेल्प चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज क्या है डिजिटल मार्केटिंग में, और स्मॉल बिजनेसेस के लिए इसमें से कौन सी अपॉर्चुनिटीज रेलेवेंट है। ओके, तो मैं इसमें बिफोर मैं इसमें जाने से पहले ये बोलूँगा ना कि स्मॉल बिजनेस एक शायद एक मिसनोमर है। मतलब एक वो टेक्निकल टर्म है जिसको कि आपका कितना रेवेन्यू है उससे डिफाइन किया जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो इकोनॉमी ड्राइव हो रही है वो इन्हीं बिजनेसेस से हो रही है। जो बड़ी बिजनेसेस होती हैं वो जो 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 भी करते हैं वो एक सर्टेन पोर्शन इकोनॉमी का ड्राइव करता है, बट मोस्टली लायन शेयर के 70-80% यहाँ से ही ड्राइव होता है ना। तो अब आते हैं कि सोशल मीडिया एक मेरे हिसाब से बहुत खतरनाक चीज है। पहले तो क्योंकि क्या है कि आपका हर एक अभी अगर आप देखोगे ना, इंडिया जैसे इवॉल्व किया है या टेक्नोलॉजी जैसे इवॉल्व किया है, तो पहले टेक्नोलॉजी में जैसे होता था इंडिया मिस्ड, जैसे बोलते हैं इंडिया मिस्ड द डेस्कटॉप रेवोल्यूशन, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता था। और उसके बाद लेकिन क्या हुआ कि फोन सबके पास है। बाय द वे क्या हुआ है कि फोन इज द मोस्ट पर्सनल डिवाइस मेड एवर। इसका मीनिंग क्या होता है कि फोन और यूजर इज वन टू वन मैप। तो अगर आप यूजर के फोन को समझ लीजिए तो आप यूजर को समझ सकते हैं। करेक्ट। सो बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही बड़ा ये चीज है सबसे। इससे पर्सनल कोई डिवाइस बना ही नहीं है। देयर हैज बीन नो डिवाइस व्हिच इज एज पर्सनल as about you as a phone. Now, on that, you add social media. And social media is what social media tries to replicate how you would behave if you were in person. मतलब आप अगर दो लोग साथ में हो तो कैसे बिहेव करोगे, उसी को सोशल मीडिया रेप्लिकेट करने का कोशिश करता है। कि हाँ, क्या होता है कि हम मिले तो हेलो, हाँ हाय, मजा आ गया, ये आ गया, वो जो भी आ गया, ऐसे होता है ना। तो वही सारे फीचर्स वो लोग उसमें एंटर करते हैं। सो अगर आप इस दो चीज को डालोगे तो सोशल मीडिया एंड फोन्स हैव मेड दिस पॉसिबल फॉर अ पर्सन ओनिंग देयर ओन बिजनेस टू रीच आउट टू डायरेक्ट कस्टमर्स, जो कि पहले बहुत डिफिकल्ट होता था। क्योंकि एक एक अब अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, आप जाके होर्डिंग्स नहीं ले सकते हो एक महीने के लिए। आप जाकर के एक न्यूज़पेपर में ऐड नहीं दे सकते, बहुत एक्सपेंसिव होता है। बट आप बहुत इजीली कुछ चीज कर सकते हो सोशल मीडिया में, जो कि जो कि बड़े बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे। और वही हम आज बात करेंगे। बिल्कुल। और सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के पहले ना भास्कर, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस अ लिटिल बिट ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जब जब से शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले और डिजिटल मार्केटिंग का जो बेस भी है वो मार्केटिंग का है। जी। तो आपसे वो भी हम जानना चाहते हैं कि वो कैसे रोल प्ले करता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में यूजफुल है। करेक्ट। तो यहाँ पे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसी इसी के लिए इस फॉर दिस एग्जैक्ट पॉइंट हमने दियासरा के साथ काम किया। हमने एक प्रोग्राम रन किया था स्मॉल बिजनेसेस के साथ, जैसे सैलून थे, उसमें फूड वाले बिजनेस थे, उसमें बहुत सारे बिजनेसेस थे। उनके साथ हमने किया था कि हमने एनालाइज किया कि वो अपना मार्केटिंग कैसे करते हैं। फिर हमने क्या किया कि जो मार्केटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, क्योंकि जैसे मैं एक कोर मार्केटिंग पर्सन हूँ, तो जो कोर प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि मैं किसी एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अप्लाई करता हूँ, हमने उसको उस फ्रेमवर्क में डाला कि भाई
जो बड़े बिजनेस करते हैं वो छोटे बिजनेस क्यों नहीं कर सकते हैं, वही फ्रेमवर्क क्यों नहीं फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड बाय रिमूविंग द जार्गन्स, मतलब अगर मैं बोलूंगा सेगमेंटेशन, इतनी बड़ी बात है, मतलब लेकिन करना क्या है भाई, क्वेश्चन तो ये आता है ना कि करना क्या है भाई। हाँ हाँ। तो so what we did, we worked with small businesses, individual owned businesses, businesses जिनके पास 4 से 5 लोग थे, और हमने एक फ्रेमवर्क बनाया, उसको हम करते हैं। और हमने क्या किया कि ना उसको सेल्फ सर्व बना दिया। ये जैसा ऐसे है कि जैसे आप अपना हेल्थ चेक कराने जाते हो एवरी ईयरली, इट इज एडवाइज्ड, स्पेशली जब आप मेरे उम्र के हो जाते हो तो कि आपको ईयरली हेल्थ चेक कराना चाहिए। तो वो उस तरह का हेल्थ चेक है ये बिजनेस के लिए। हर एक 6 महीने में आप जाके कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है एज ए बिजनेस ओनर आप फोकस लूज कर जाते हो। आप या तो एक चीज पे बहुत फोकस करते हो या किसी चीज पे बिल्कुल ही नहीं फोकस करते हो। तो हमने एक ये बहुत सिंपल टूल बनाया है जिसमें कि आपको सिर्फ यस और नो बोलना है। अच्छा। और उस यस और नो से आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है जो कि आपका हेल्थ स्कोर कार्ड जैसा होता है। उसमें आपको पता चलेगा कि मार्केटिंग में आप क्या ठीक कर रहे हो, अगर आप ठीक कर रहे हो तो उसमें आप वो करते रहो, और क्या क्या आप ठीक नहीं कर रहे हो। अब जैसे आप ठीक नहीं कर रहे हो तो क्या होता है कि हम उसमें बताते हैं कि किसका कितना वेटेज है, मतलब कहाँ पे आपको काम करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि ग्रोथ 2 तरह से आती है, फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ और वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस। नाउ what we have seen as a individual owned business or a business that is employing a few people, uh, you don't want, you don't have the resources to do both these things. So हाँ we give you the scorecard and we tell you, hey, you're doing well over here, keep doing this, and then आप ये करो, इसमें यहाँ जो वीकनेस है उसके लिए हम आपको एक टेम्पलेट देते हैं कि भाई आप ये देखो कि इसमें इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया जाता है। और ये स्कोर कार्ड की तरह है, आपको सारे मिल जाएंगे। देन यू कैन से दैट ओके मैं इस पे फोकस करूंगा अभी, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज एवरीथिंग in a minute, you cannot change everything in a month, it's like a progressive experience। so ये है और मैं बिल्कुल उसके बारे में बात करना चाहूंगा थोड़ी देर में। बिल्कुल। तो भास्कर, आप अगर ये गाइड करेंगे तो हम इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल द पार्टिसिपेटिंग एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको इस तरफ का एनालिसिस आज हम करने वाले हैं भास्कर, या इस प्रोग्राम में ही करने बिल्कुल, वाले हैं? हम एक क्वेश्चन करते हैं सबसे कि आप लोग को ये अच्छा लगा कि आपको ये करना है और आप एक डेस्कटॉप पे हो या मोबाइल पे हो जहां पे आप ये कर सको, अभी अगर मैं गाइड करूं, आप यू कैन आंसर इन द चैट। और बाय द वे हाँ, यस 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 बोल रहे हैं भास्कर, ओके सब गुड। तो सब इंटरेस्टेड है। दैट्स yes, ग्रेट। दैट्स so ग्रेट। by the way मैं I'm trying to keep Hindi and English mixed. I hope it is good with everyone. Okay, so Abhishek, let's do a couple of things. Uh, uh, I, 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 I will share my screen and you can share the link in the chat. I'll share my screen. शेयर भास्कर। Yeah. तो जैसे अभिषेक ने आपको अभी एक लिंक भेजा होगा, एंड ये so whenever you are ready, so when so one of the things is एक चीज ऐसा है ना कि जब मैं ये स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं तो मुझे दिखता नहीं है रिएक्शन। So Abhishek, just help me with that. So whenever you click on that link and get over there, let me know. Abhishek, just let me know when people are ready. I can start. यस भास्कर। या प्लीज आप उस लिंक पे जाएं जो अभिषेक ने शेयर किया होगा, और फिर हम ये कर सकते हैं।
अगर आप खुद करें 2 मिनट लगेगा, मेरे साथ कीजिएगा तो शायद 10 मिनट लग जाएगा, क्योंकि मैं आपको वॉक थ्रू करूंगा। तो मैंने क्लिक कर दिया भास्कर, मानो मैं अभी वो साइट पे, हाँ वही खुल गया जो आप दिखा रहे हैं मुझे, हाँ जी, मार्केटिंग प्लान असेसमेंट इन जस्ट 2 मिनट्स। शुड वी स्टार्ट अभिषेक? यस भास्कर। ओके, सो यस भास्कर। तो आप ये समझो कि मार्केटिंग के जितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको हमने ये किया है और आपको सिर्फ यस नो बोलना है, करेक्ट? तो अभी मैं यहाँ पे 2 मिनट का पॉज लूंगा। आप अपने बिजनेस के बारे में, आपका जो बिजनेस है वहां पे उसके बारे में कुछ डाल दीजिए। जैसे मैं क्या कहूंगा, आई रन ग्रोथ मैं ये बोलूंगा, आई रन अ ग्रोथ मार्केटिंग कंपनी कॉल्ड अप ग्रोथ। शुड वी गो अहेड इफ एवरीवन इज डन? Abhishek, you have to keep guiding me, looking at. हाँ भास्कर, यस आई। ठीक है, तो अगर आप ये करोगे तो आप उसके आगे फिर जा सकते। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे, ये वाला जो है, जो ये सेक्शन है ना, पहले कस्टमर सेगमेंटेशन का है। और मैं आपको बहुत सिंपल तरह से बताऊंगा कि सेगमेंटेशन क्या होता है। सेगमेंटेशन क्या होता है कि आपके बहुत सारे कस्टमर होंगे, उनका जो फीचर्स है या उनका जो डेमोग्राफी है, मतलब डेमोग्राफी का मतलब होता है कि उनका जो एज है या जो भी है, और कितना अर्न करते हैं, इन सब को आप बना के आप सेगमेंट्स बनाते हो। एक सेगमेंट जैसे होता है कि जैसे आप सोचोगे कि मैगी किसके लिए है, तो एक होता है कि हाँ, एक यंग मदर जिसको कि कन्वीनियंस चाहिए क्योंकि वो वर्क करती है, करेक्ट? तो मैगी उसको बोलते हैं कि कन्वीनियंस है। एक दूसरा सेगमेंट होता है कि जिसको कि जो एक हॉस्टल में रह रहा बच्चा है, मतलब स्टूडेंट है, तो वो भी मैगी खाता है, लेकिन ये दोनों अलग हैं, यूजर ग्रुप अलग है। तो आपने वो जो पहला क्वेश्चन है ना यहाँ, हैव यू डिसाइडेड योर टारगेट सेगमेंट, ये यही पूछ रहा है कि आपने किया है कि नहीं। तो आप सोचो आपने किया है कि नहीं, और फिर उसी हिसाब से यस या नो, या आपको मालूम ही नहीं है, ये बता दो। नेक्स्ट वही एग्जाम्पल को लेते हैं कि उनका नीड क्या है। अब देखिए, अगर आप बात कर रहे हो कि एक वर्किंग यंग मदर की, तो उनका नीड क्या होता है कि भाई थोड़ा सा न्यूट्रिशियस भी हो, और जनरली बच्चों को चाहिए कि थोड़ा सा टेस्टी हो, ये हो, इस तरह से। लेकिन एक स्टूडेंट को क्या होता है कि भाई ये जल्दी से होगा, मैं रात में पढ़ रहा हूँ 12 बजे, तो मुझे चाहिए। तो वो उनका नीड है। एक स्टूडेंट का अलग नीड होता है मैगी खाने के लिए, और एक मदर का अलग नीड होता है। तो आपने क्या वो आइडेंटिफाई किया है कि नहीं? और आप ऑनेस्ट आंसर डालिए, आपको इसके बाद एक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आपने ये सोचा है कि क्यों चाहिए उनको ये, मतलब जैसे कि किसी को 2 मिनट स्नैक क्यों चाहिए, कि लोग ऑन द गो रहते हैं, लोग बहुत सारा काम करते रहते हैं, या किसी को वो टेस्ट अच्छा लगता है। तो आपने वो ये आइडेंटिफाई किया है कि वो आपको पैसे क्यों देंगे, व्हाई विल दे पे फॉर योर सर्विस। This is it is one thing that, hey, I want to have a snack but I can go out, but why will they pay? भास्कर, ये जो आपने बोला ना, इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ पे स्टक हो जाते हैं कि उनको पता चलता है कि इम्पोर्टेंस है प्रोडक्ट का, सर्विस का, जब पेमेंट तक आ जाते हैं तो कस्टमर्स पे करने के लिए क्यों तैयार नहीं होते, ऐसा सोचते रहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट I think, yeah, very important point, Anand. I think someone raised their hand. If you could just या संतोष, please
Go have ahead. any question, please go ahead. संतोष, ये वो लेकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैट विंडो मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, he's unmuted, he's asking. हाँ जी प्लीज। हेलो। हाँ हाँ जी। संतोष जी बोलिए। हाँ सर, मैं अभी आपने जो लिंक भेजा वो मुझे मिला नहीं है सर। ओके, अच्छा। हम फिर से भेज दें। हाँ, फिर से हाँ। भेजा है संतोष जी, फिर से भेजा है। हाँ ठीक है। अभिषेक प्लीज। यस भेजा मैंने भास्कर। थैंक यू। थैंक यू सर। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि किसी को अगर कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं क्वेश्चन। वी विल आल्सो सब्सिक्वेंटली आंसर। तो जैसे हम टूल में आगे जा रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप वो भी आंसर कर लेंगे। सुलक्षणा जी। यस सर। ये टाइप कहाँ करना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है बेसिकली। हाँ, तो चैट बॉक्स में आप एक लिंक दिखेगा आपको, अभिषेक करके भेजा है, वो लिंक पर आप क्लिक कर देंगे तो एक दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा हाँ जी। आपके ब्राउजर में। हाँ जी। तो जूम के विंडो में आपको जो दिख रहा है वैसा ही आपको ब्राउजर में हाँ जी दिख रहा है। दिखेगा। तो आप ब्राउजर में आप वो इंफॉर्मेशन फिलअप कर पाएंगे और जूम का जो विंडो है वहां पे आप देख पाएंगे सिर्फ कि क्या करना है। यहाँ पे तो फिल करना नहीं हो रहा है। आपके ब्राउजर में आप क्लिक कर दीजिए, वहाँ स्टार्ट करके होगा 2 मिनट्स वाला। हाँ स्टार्ट तो आ गया। हाँ, तो वो स्टेप बाय स्टेप आप इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे तो इट विल मूव अहेड। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। भास्कर, आई थिंक वी कैन मूव अहेड। हाँ, तो मैं स्लो जा रहा हूँ बिल्कुल। और क्या है कि क्या आप अपने ये आप ऐप को यूज करते रहें और हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ सुनते रहिए, तो वो बेस्ट होगा, क्योंकि तब मैं उसी स्क्रीन पे हम रहेंगे। ओके, शुड आई गो अहेड? यस सर। या ओके। सो उसके बाद क्या होता है ना कि आपको सेगमेंट करने ये एक सोचना पड़ता है कि भाई वो कस्टमर मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदेगा, व्हाट विल स्टॉप देम। क्योंकि अभी आगे आपने देखा था कि आपको सबको याद होगा कि मैगी का बहुत बड़ा ये हो गया था कि हेल्थ को उसको बैन कर दिया गया था। तो अगर लोग हेल्दी स्नैक लेना चाहते हैं तो वो नहीं लेंगे, करेक्ट? तो आपने ये सोचा है कि नहीं, यही आपको बताना है। ये टूल वैसा ही सिंपल है जैसे अब आप डॉक्टर के पास क्या जाते हैं, आप जा करके पूछता है डॉक्टर यहाँ क्या है, आपका टेम्परेचर लेता है, यस नो, आपने खाया ये, आपको किसी चीज से एलर्जी है, यस नो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बस वैसे ही आपको डालते जाना है। नहीं किया हो नहीं तो या किया हो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फाइनली अगर आपने किया होता तो आप यहाँ होते ही नहीं, क्योंकि तो कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट एरिया रहता ही है, करेक्ट? सो मैं अब नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूं। कंपटीशन के बारे में तो मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम ही होगा। कंपटीशन है कि अगर आपका बिजनेस है तो कंपटीशन होगा ही, मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इज 99.99% ऑफ द टाइम में आपका कंपटीशन होगा ही। तो आपने कंपटीशन के बारे में वो उनका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है ये आपने पता किया है कि नहीं? इसका मतलब क्या होता है कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या होता है कि क्यों कोई चीज लोग खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैगी और चिंग्स, इसके बीच में क्या अंतर है? मैगी भी बिकता है, चिंग्स भी बिकता है, लेकिन कुछ तो अंतर होगा ना। तो उनका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है? एक बोलता है कि मैगी, ओरिजिनल मैगी टेस्ट, और चिंग्स क्या बोलता है कि चाइनीज, और दोनों इंडियंस को अपील करता है। तो आपने अपने कॉम्पिटिटर्स का वो स्टडी किया है या नहीं? सिक्स्थ क्वेश्चन इज कि आपका मार्केट कितना क्राउडेड है, क्योंकि क्राउडेड मार्केट क्या होता है वो कि कॉमोडिटी की तरफ बन जाता है। मतलब अब जैसे मैं बताऊं कि अगर मैं देखूं कि नूडल्स, मैं उसी एग्जांपल से आज कंटिन्यू करता हूं
उसमें बहुत सारे प्लेयर हैं। अगर आपको एक नया प्रोडक्ट वहां पे लाना है तो बहुत डिफरेंट होगा। या आप देखोगे कुछ एरिया आपके सिटी में ऐसा होगा जहां पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पे अगर आपको एक और रेस्टोरेंट खोलना है तो वो क्राउडेड मार्केट होता है और उसमें बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उसमें आपको सोचना होता है कि क्या है, तो यस या नो। अगर नहीं है, जैसे कुछ कुछ होता है ना कि नहीं, जब आप, मैंने ये किराना स्टोर्स में बहुत देखा है, वो लोग जब एरिया डेवलप हो रहा होता है उससे पहले इन्वेस्ट कर देते हैं, जो उसका जो नीचे वाला ये फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर पे, और वहां पे बिफोर पीपल स्टार्ट लिविंग देयर देयर, तो वहां क्राउडेड नहीं रहता है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए किसी हार्ट ऑफ द सिटी में जाके बनाना है तो वो क्राउडेड होता है। भास्कर, एक क्वेश्चन है, हाँ पूछा है कि धवल जी ने पूछा है कि आपके क्वेश्चंस में ऐसा है कि क्या आपने ये सोचा है, हाँ यानी सो हैव यू थॉट अबाउट, मीनिंग इज इट थॉट अबाउट और रिटन डाउन और स्टडीड समवेयर, तो वो जानना चाहते हैं कि हाँ करेक्ट। सो यही है, सी देखिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, इफ यू हैव थॉट अबाउट इट यू वुड हैव डन समथिंग और इम्प्लीमेंटेड दैट। तो दैट इज द इंटेंशन, वो जो कोर इंटेंट है ना, कि आपको मालूम है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि आपको मिल जाएगा कि आपको करना क्या क्या है। डज दैट आंसर द क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल भास्कर, एब्सोल्युटली। Next question is, have you studied your competitors promotion strategy? Promotion strategy क्या होता है कि वो कैसे प्रमोट करते हैं, क्या वो कहते हैं कि ये वैल्यू फॉर मनी है, क्या वो कहते हैं ये कन्वीनियंस है, क्या वो क्या कहते हैं, ये आपने समझा है कि नहीं? क्योंकि कॉम्पिटिटर को समझना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यस डाल रहा हूं तो आप यस नहीं डालिएगा, मैं एक सैंपल यस डाल रहा हूं, आपने जो किया हो या नहीं किया हो उस हिसाब से। और अगर आपको मालूम ही नहीं है कि भाई ये क्या होता है कॉम्पिटिटिव प्रमोशन स्ट्रैटेजी, तो आप डोंट नो डालिए। अब 8th क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्राइसिंग और कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है। प्राइसिंग क्या होता है, आप किस हिसाब से प्राइस कर रहे हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे मान लीजिए आप देख लो बिग बाजार वर्सेस डी मार्ट। बिग बाजार का प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है कि वो एक प्राइस रखता है और उसके बाद बहुत सारा प्रमोशंस रन करेगा, वीकेंड प्रमोशन, इंडिपेंडेंस डे प्रमोशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। डीमार्ट का स्ट्रैटेजी है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है कि हर एक दिन वो लो प्राइस रखेगा। तो इससे क्या होता है कि बिग बाजार के प्राइसिंग में सर्ज आता है, सर्ज इन द सेंस किसी किसी दिन बहुत सारा सेल होगा। डीमार्ट का फ्लैट रहेगा, लेकिन हाँ वो कंसिस्टेंट रहेगा। तो आपने अपने कॉम्पिटिटर्स का प्राइसिंग स्ट्रैटेजी समझा है या नहीं? I'll move to the next step. या भास्कर, या अब ये जो सेक्शन है ना, ये आपके प्रोडक्ट के बारे में, इट्स अबाउट योर प्रोडक्ट एंड हाउ यू आर पोजिशनिंग योर प्रोडक्ट। अब इसको ऐसे बताते हैं कि आप इफ यू गो टू सर्टेन रेस्टोरेंट्स, they have a long menu, but every restaurant is known for a certain product। मतलब हर एक रेस्टोरेंट का ना एक प्रोडक्ट होता है जिसके लिए वो जाना जाता है। कि जैसे वैशाली, मैं पुणे की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे वैशाली में है डोसा, या फिर अगर आप मान लीजिए हल्दीराम का बात करें तो भुजिया, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं उसमें, लेकिन दैट इज द कोर प्रोडक्ट। सो आपका हीरो प्रोडक्ट क्या है? हैव यू डिसाइडेड योर हीरो प्रोडक्ट और सर्विस? ये सर्विस में भी हो सकता है, आप बहुत सारा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट व्हाट इज दैट, व्हाट इज योर हीरो प्रोडक्ट और सर्विस? अब जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स का यूएसपी देख रहे थे, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन,
कि हमने देखा था चिंग सिगरेट बोलता है चाइनीज, मैगी बोलता है टेस्ट, क्विक फूड, व्हाटएवर। तो आपने अपने प्रोडक्ट के लिए वो डिसाइड किया है कि नहीं? और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपने आपका जो पोजीशनिंग है और आपके कॉम्पिटिटर का जो पोजीशनिंग है उसमें आपने डिफरेंस बनाया है कि नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर सेम हो जाएगा ना। अगर आप देखो कि अगर बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर एक लेन में 4 पानी पूरी स्टॉल्स हैं तो हर एक का एक अलग होता है, कुछ कोई किसी की चटनी अलग होती है, किसी का व्हाटएवर अलग होता है। तो आपका वो डिफरेंशिएटर जो है वो आपने डिसाइड किया है कि नहीं, कि क्यों भाई अगर 100 लोग आ रहे हैं यहाँ पे तो आपके पास लोग क्यों आए? और ये सारे प्रोडक्ट के साइड का अगर आप देखोगे ना, तो ये एक लाइन, ये जो एक क्वेश्चन है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आप एक लाइन में अपने प्रोडक्ट के वैल्यू को बता सकते हैं? क्योंकि मैं अगर बोलूँ ना दाग अच्छे हैं, मतलब भाई दाग क्यों अच्छे हैं आप बोलोगे, लेकिन वो सर्फ एक्सेल से वो कनेक्ट हो जाता है, करेक्ट? क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि सर्फ एक्सेल वर्सेस रिन, रिन दिखाता है एकदम चमकते रहो आप, सर्फ एक्सेल दिखाता है कि दाग अच्छे हैं, तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना इसमें। रिन नहीं तो दोनों यही, फाइनली तो आप डिटर्जेंट से कपड़े धोते ही हो, तो दाग अच्छे हैं क्यों बोलेंगे भाई? तो वो एक ब्रांडिंग कर रहा है कि भाई आप जाओ और आप एक लाइन में वो बताता है कि हाँ, वो एक ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है कि जो बाहर जाएं, खेलें, कूदें, दौड़ें और गंदे हों, फिर वापस आए तो कपड़े धुल जाएंगे। रिन एस्पिरेशनल को टारगेट करता है कि आप अगर अच्छे कपड़े पहनोगे तो आपका प्रमोशन होगा, ये होगा, वो होगा। तो एक वर्ड, एक लाइन में अपने प्रोडक्ट की स्पेशलिटी बताना, आपने वो सोचा है, आप वो करते हो या नहीं? ओके, मैं अब नेक्स्ट स्टेप पे आ गया हूँ, क्योंकि मुझे कुछ टाइम देना है आप लोगों के क्वेश्चन लेने के लिए, इसीलिए हम जल्दी जल्दी करेंगे ये, फिर आपके क्वेश्चन लेंगे हम। तो ये जो है ना, अब हम प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। सो जैसे मैंने पहले बोला था, प्राइसिंग और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट अलग होता है। प्राइसिंग एक मेथडोलॉजी है कि आप किस तरह से प्राइस कर रहे हो, कैसे उसका वैल्यू लगाते हो, क्योंकि आप एक रॉ मटेरियल खरीदते हो, उसमें कुछ एडिशंस करते हो, उससे आपका कुछ कॉस्ट आता है। कॉस्ट होता है रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, एंड फाइनली आप उसका एक बोलते हैं कि हाँ मुझे एक प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, ये एक प्रोसेस है। दूसरा एक प्रोसेस होता है कि नहीं यार, मेरा तो कॉस्ट इतना ही, लेकिन मैं इसको प्रीमियम पोजीशन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या लगता है कि मोटोरोला का फोन और आईफोन को बनाने में कितना डिफरेंस आता होगा, और प्राइस में कितना डिफरेंस होता है? तो इसीलिए ये क्वेश्चन क्या है कि 13th क्वेश्चन है कि आप जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड किए हो, या जो आप प्राइसिंग डिसाइड किए अपने प्रोडक्ट का, वो उसके परसीव्ड वैल्यू से मैच करता है कि नहीं। परसीव्ड वैल्यू मतलब आईफोन जैसे हुआ ना कि एस्पिरेशनल हो जाता है, मोटोरोला हुआ कि बजट हो जाता है। तो क्या आपने वो सोचा है और इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं अपने बिजनेस में? नेक्स्ट, कि भाई अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है, हाँ तो, या नहीं भी किया है, तो अगर आपका जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है वो आपके कस्टमर के स्पेंडिंग कैपेबिलिटी से मैच करता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्या था कि जैसे आप ये सोचो, जब टाटा नैनो लॉन्च हुआ था तो वो कभी मारुति 800 से compete नहीं कर रहा था, वो 2 व्हीलर से compete कर रहा था। टाटा नैनो सेट कि भाई तुम, मारुति उस समय लगभग 2 सवा 2 लाख की आती थी,
और स्कूटर या बाइक आपका मान लीजिए 50 से 75 हजार के बीच में मिलता था। तो उसके बीच में 1 लाख में टाटा नैनो लॉन्च हुआ। तो वो मारुति, वो उसको मालूम था जो मारुति जो को कस्टमर जो चाहिए वो कभी नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि उसको ज्यादा फीचर चाहिए, 800 जिसको चाहिए। उसने बोला कि आप अगर 70,000 में बाइक ले रहे हो तो आप कार ले लो। आप अगर सबको देखोगे ना, अगर टाटा नैनो का इनिशियल लॉन्च वाला, अभी तो वो खैर बंद हो चुका है, और जब वो लॉन्च हुआ था वो वही टारगेट करता था कि भाई आप 4 लोगों की फैमिली हो कैसे, तो और कितना स्पेंड करना चाहते हो, तो उसने उधर टारगेट किया कि लोगों को बाइक से कार में लाएं, ना कि एक बेटर कार से दूसरी कार पे लाएं। तो आपने क्या ये सोचा है या नहीं? फिफ्टींथ क्वेश्चन इज कि आपकी जो प्राइसिंग है वो कॉम्पिटिटिव है कि नहीं, क्योंकि क्या होता है कि पीपल कंपेयर, वो कंपेयर करते हैं, और बिफोर बाइंग एनीथिंग और बिफोर स्पेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज डेज, बिकॉज there is so much competition that the bigger players are working on discounts and coupons. तो आपने जब अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिसाइड की, उसमें डिस्काउंटिंग कूपनिंग की स्कोप रखी है या नहीं? Okay, I'll just pause here and take any questions for a minute, otherwise we will go ahead. This section, the next section is about promotions. प्रमोशन क्या होता है कि आप प्रमोशन, मार्केटिंग, सेल्स और प्रमोशन 3 डिफरेंट चीज है। मार्केटिंग बिल्ड्स ब्रांड एंड मार्केटिंग बिल्ड्स इनवर्ड ब्रांड रिकग्निशन और पुल फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस। सेल्स is when you reach out and you try to convert the leads. Promotion क्या है कि आप how do you kind of between marketing and sales build that conversion funnel. मतलब कि जैसे मार्केटिंग से आपका हाँ लोग लीड्स आने लगे और सेल्स कहीं हो रहा है, इसके बीच में आप प्रमोट कैसे करोगे? तो प्रमोशन के लिए क्या बहुत चैनल्स होते हैं। चैनल्स होते हैं जैसे कि मान लीजिए आपके पास है, अभी मैं बात करता हूँ, आपके पास सोशल चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास गूगल है, गूगल माई बिजनेस है। तो मान लीजिए जैसे कि आपका क्या होता है कि हर एक चैनल हैज देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल गूगल मोस्टली लोग फोन पे यूज करते हैं, गूगल माई बिजनेस, गूगल मैप्स के अभी अराउंड में मुझे कुछ चाहिए, से plumber around me, or you know you want to look at say Chinese food around me, something. तो वो आप वो हो गया गूगल का कैरेक्टरिस्टिक। फेसबुक का एज ग्रुप एक डिफरेंट है। फेसबुक में आप जनरली पीपल ओवर 40 मिलेंगे। सिमिलरली आपको इंस्टाग्राम में 16 प्लस 16 to 30 वाली एज ग्रुप मिलती है। So have you decided the medium and channels of your promotions? Next is, after you decide the medium and channel, then you have to decide, hey, what am I going to talk about? Are you trying to get people to try your product once? Are you trying to build a community? कि जैसे कि एक बार ट्राई करो, मनी, कुछ लोग बोलते हैं मनी बैक, कुछ लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फ्री, कुछ बोलते हैं सैंपल फ्री, कुछ बोलते हैं कि नहीं यू हैव टू पे फुल प्राइस बिकॉज वी आर प्रीमियम। तो आपका मैसेजिंग क्या है? एंड क्या होता है कि व्हाट वी हैव सीन
is that people generally don't get the messaging right in the first go. तो आपने 2-4 तरह की मैसेजिंग से ट्राई की है कि नहीं? क्योंकि क्या होता है कि कुछ मैसेजिंग से आपका सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ बढ़ जाएगा, घट जाएगा, तो वो आपने ट्राई किया है कि नहीं अभी तक? और ये 20th क्वेश्चन है ना कि जैसे वेरियस मार्केटिंग सिनेरियोज होता है कि अब मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो अचानक बहुत सारा चीज चेंज हो गया कि लोकल बिजनेसेस, बहुत सारे लोगों ने लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करने लगा क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी आ रही थी कि नहीं। एक एग्जांपल लियो, मान लीजिए। दूसरा एग्जांपल है कि अगर आपका कंपटीशन कल एग्रेसिवली प्राइस करने लगता है, प्रोडक्ट बहुत कम प्राइस में देने लगता है, तो आपने वो अभी तक सोचा है कि नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, और उसके हिसाब से आपका क्या रिएक्शन होगा? भास्कर, एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि थोड़ा सा रिलेटेड टू प्रमोशन ही है कि बहुत सारे बिजनेसेस के साथ में जब बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि हाँ, हम फेसबुक पे कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन उससे वो कन्वर्जन नहीं हो रहा है, ऐसा यानी सेल नहीं हो रहा है, फाइनल सेल। तो एग्जैक्टली। तो उसका थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। हाँ, सो उसमें आनंद, हमने जो देखा है कि लोग फेसबुक को बिजनेस के लिए यूज करना नहीं आता है लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों को। क्योंकि देखिए, अपना फेसबुक जब आप यूज करते हो, क्यों यूज करते हो? कि भाई बताने के लिए कि मैं आज ये कर रहा हूँ, आज यहाँ हूँ, आज वहां हूँ। और वो एक आपका इम्पल्सिव ये बिहेवियर होता है कि आपको अच्छा लग रहा है उस समय आप डाल देते हो, करेक्ट? वो थॉट आउट नहीं होता है। लेकिन बिजनेसेस ऐसे नहीं ऑपरेट करते हैं। बिजनेसेस को प्लान करना पड़ता है कि भाई फेसबुक पे मुझे करना क्यों है और क्या है, कैसे मेरे पास लोग आएंगे। तो उसके लिए हमारा एक टूल होता है जिसको हम कंटेंट कैलेंडर कहते हैं। और एक कंटेंट कैलेंडर क्या है कि आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट देता है कि अपना प्रमोशन आप सोचो कि आप सोशल मीडिया पे कैसे करोगे, बिल्कुल, कि कैसे बनाओगे, कब सोचोगे, कितने दिन पहले करना चाहिए, ग्राफिक्स कैसे बनाओगे, कंटेंट कैसे बनाओगे, कितना परसेंटेज कंटेंट प्रमोशनल होना चाहिए, कितना परसेंटेज एंगेजिंग होना चाहिए, किस समय आपको पोस्ट करना चाहिए, कितनी बार आपको पोस्ट करना चाहिए एक हफ्ते में। तो ये सब वो कंटेंट कैलेंडर से आता है। बिल्कुल। और मुझे वो भी लगता है कि आपने जो फेसबुक बोला, इंस्टाग्राम बोला, तो उसमें से राइट चैनल चूज करना भी शायद भास्कर इम्पोर्टेंट होगा, राइट? क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका ऑडियंस, आपका एज कुछ भी हो सकता है, आपका ऑडियंस का एज कुछ भी हो सकता है, आपको प्रमोशन वहां करना है जहां आपका ऑडियंस है, वहां नहीं करना है जहां आप हो। बिल्कुल करेक्ट। ये मतलब अगर 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 आप देखोगे कि अगर आपका बिजनेस मान लीजिए मुंबई में है और आप पुणे में होर्डिंग लगाते हो, तो क्या बेनिफिट मिलेगा? इसी तरह से आपको चैनल डिसाइड करना होगा ना कि कौन सा चैनल है, और वो चैनल इससे डिसाइड होता है कि आपके कस्टमर्स कहाँ हैं। ग्रेट, थैंक्स सर। Okay, so we'll go ahead and ये जो सेक्शन है, ये है कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस, आपका जहाँ, अगर आपका फिजिकल लोकेशन है, अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि जिसमें फिजिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में, इज योर बिजनेस लोकेटेड एट अ प्रोमिनेंट प्लेस, मतलब ऐसी जगह पे कि जहाँ पे आपके टारगेट कस्टमर आए। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं ना कि बिल्कुल अलग ही जगह पे होते हैं जहां उनके कस्टमर्स ही नहीं होते हैं। तो वो आपका बिजनेस ऐसी जगह है कि नहीं कि जहां आपके कस्टमर्स आ रहे हैं। आप ये देखोगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कॉलेज स्कूल ये सब होता है, उसके पास बहुत सारी ये फूड स्टॉल्स रहते हैं। उसका एक रीजन है
इसका रीजन ये है कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको चाहिए होता है, बहुत सारे लोग हैं। अगर वही मैं एक फूड स्टॉल वो उस कॉलेज से कुछ 1 किलोमीटर दूर कर दूं तो वहां कोई नहीं आता है। 22nd क्वेश्चन इज कि आपका बिजनेस जो है वो एक्सेसिबल है कि नहीं। एक्सेसिबल मतलब वहां लोग पहुंच भी सकते हैं कि नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या अपने व्हीकल से। पार्क, अगर अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो वहां पार्किंग है कि नहीं। तो ये सब आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, अभी क्या है कि विद लॉकडाउन ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि लोग डिलीवरी और ये सब पे बिलीव करते हैं। बट हाँ, इन जनरल अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहाँ कस्टमर्स आते हैं, आपको ये सब देखना ही पड़ेगा। अभी तो शायद ये भी देखना होगा कि आप बेसिक हाइजीन मेंटेन कर रहे हो या नहीं, प्रोटोकॉल्स एंड सो ऑन। और आपने 23rd क्वेश्चन है कि हैव यू पुट योर साइनेजेस मतलब वो जो होर्डिंग्स वगैरह होते हैं ना, कि कस्टमर को दिख सके, कि बाद में वो उसको 4 लोगों से पूछना नहीं पड़े, भाई ये बिजनेस ये कहाँ जाऊं मैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये ना सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट होता है। अब वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सर्विसेज क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आप कार डिटेलिंग वर्कशॉप रन कर रहे हैं, तो वो एक सर्विस है जहाँ लोग आते हैं और अपना कार ठीक करवाते हैं, डिटेल करवाते हैं। और अगर मान लीजिए आपका फूड बिजनेस है जो कि पैकेज करके फूड आप करते हैं, तो वो एक प्रोडक्ट है। तो आप ये सारे जो क्वेश्चन अपने बिजनेस के हिसाब से सोचो। अगर आपका प्रोडक्ट है तो पैकेजिंग, और अगर आपका सर्विस है तो कोलैटरल। कोलैटरल मतलब अगर आप जैसे कि आप डिटेलिंग कर रहे हो, तो आपने अपने व्हाट्सएप मैसेज बनाया है कि जिसमें कि आप सब कुछ लिखे हुए हो, या आपने एक लीफलेट बनाया है कि। अगर आप ये सोचोगे कि प्रोडक्ट के बारे में कि आप ठीक है, आप एक पिकल क्या अचार बनाते हो, तो अचार वो पैकिंग किया है कि नहीं, या जनरल एक कहीं मार्केट से जिप पाउच ला के आप डाल रहे हो। तो पहला है कि आपका जो 24th क्वेश्चन है उसका मीनिंग है कि 24th क्वेश्चन में हम ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने जो अपना पैकेजिंग किया है या कोलैटरल बनाया है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से है कि नहीं। क्योंकि कस्टमर, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है, जो कस्टमर एक सर्टेन एस्थेटिक्स एक्सपेक्ट करता है, वैसा है या नहीं। और दूसरा है कि हाँ, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से है, लेकिन क्या ये स्टैंड आउट, मतलब क्या ये डिफरेंशिएटेड है कि नहीं, क्या और लोगों से थोड़ा अलग दिखता है या कि नहीं। सो बस इतने ही क्वेश्चंस थे, इससे ज्यादा हम नहीं पूछते हैं। अब आप ये करोगे तो इसके बाद आपको रिस्पांस आ जाएगा, ये इस स्क्रीन पे आके आप एक बार कंफर्म कर दो। और अगर अब आप यहाँ पे अपना डिटेल्स एंटर कर दीजिए ना, नेम, फोन नंबर, ईमेल, बिजनेस नेम और बिजनेस सेक्टर। और इससे क्या होगा कि आपको एक ईमेल आएगा जिसमें कि आपको, जैसे आपका हेल्थ चेक होता है वैसे बिजनेस का मार्केटिंग असेसमेंट आएगा, जिसमें कहाँ पे आप ठीक कर रहे हो, कहाँ पे नहीं ठीक कर रहे हो, कहाँ अपॉर्चुनिटी है, और उसके साथ सजेशन भी आएगा कि कैसे इंप्रूव करें। और मैं 2 मिनट का पॉज लेता हूँ, और आप ये टाइम यूज करें कि मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ कि मैं फिर देख सकूं कि कुछ क्वेश्चन आया है कि नहीं। जब आपने ये फॉर्म भर दिया हो तो एक बार बता दीजिएगा, तो हम फिर आगे जा सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं।
तो अगर आपने ये जो पूरा टूल है वो फिलअप किया होगा, तो मार्केटिंग के डिटेल्स के बारे में या और कुछ भी क्वेश्चंस आपको होंगे, जैसे अ, भास्कर ने एक इंस्टाग्राम और फेसबुक के बारे में बोला, और जीएमबी जो है गूगल माई बिजनेस करके बोला, तो मुझे एक क्वेश्चन है जीएमबी के बारे में, वो मैं पूछने वाला हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा रुक लेता हूँ कि किसी और को भी कुछ क्वेश्चंस है तो दोनों ऑप्शन है, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, अनम्यूट करके खुद पूछ भी सकते हैं। तो भास्कर, गूगल मालूम है, यानी गूगल सर्च मालूम है, ये गूगल माई बिजनेस ये क्या है? तो आनंद, मोस्टली क्या होता है कि गूगल को लोग फोन पे यूज करते हैं, मतलब इंडिया में प्रोमिनेंटली। और गूगल का एक प्रोडक्ट है गूगल मैप्स, वो हर एक एंड्रॉइड का डिफॉल्ट प्रोडक्ट है। और जनरली अगर आप देखोगे these days, what people do is they want to locate businesses around them. हाँ, कुछ बिजनेसेस, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होते हैं जिसमें कि आप ई कॉमर्स प्लेयर के पास जाना चाहते हो, लेकिन अगर मुझे एक इलेक्ट्रिशियन चाहिए, या मुझे कुछ फूड मंगाना है, या मुझे कुछ देखना है कि भाई वैक्सीनेशन कहाँ हो रहा है मेरे आसपास में, तो आप यूजुअली अगर आप नोटिस करोगे, आप गूगल के सर्च बार पे डालोगे, वो आपको हाँ, गूगल मैप्स पे ले जाता है। तो जब वो गूगल मैप्स पे ले जाता है, तो वहां पे जो आप रिजल्ट देखते हो, वो 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 गूगल कहीं से लाता है, और वो उस लाने का सोर्स है गूगल माई बिजनेस। तो इसका एक प्रोसेस होता है कि आप जाकर के अपने बिजनेस को लिस्ट करते हो गूगल माई बिजनेस पे। उसके बाद एक वेरिफिकेशन कोड आता है, वो आप जो वेरिफिकेशन कोड एक पोस्ट कार्ड से आता है, बट आप ओटीपी की तरह समझिए उसको, आपके पास आएगा, उसको आप जाके आप डालोगे उसके फॉर्म में, एंड देन यू स्टार्ट बीइंग डिस्कवर्ड ऑन गूगल माई बिजनेस। तो आप देखोगे ना, जब जैसे आप किसी भी अराउंड में देखोगे, तो वो सारे पिन पॉइंट्स दिखाता है, कहाँ स्कूल है, कहाँ क्या है। तो कोई भी अगर कोई सर्च कर रहा है कि भाई केमिस्ट या फार्मेसी अराउंड मी, तो वो गूगल माई बिजनेस के थ्रू गूगल मैप्स पे आता है। बिल्कुल। थैंक्स भास्कर, दिस वाज हेल्पफुल, क्योंकि इतने सारे नए टूल्स आ चुके हैं कि इनका यूज बिजनेस में बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और ये डिस्कवरी प्रोसेस भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें एनालिटिक्स है, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स भी मिलते हैं, सर्च रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे शेयर्स, लाइक्स, या वो पूरा, मुझे तो लग रहा है कि जो आप एक्सपर्ट है वो पूरा बड़ा साइंस है, और कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो ये एक अलग तरीके का एक्सपर्टीज ही है जो, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट व्हेन यू हेल्प these businesses understand these things. So, Bhaskar, can you share maybe a story of a small business that you worked with, and results उसके कैसे? हाँ, तो मैं एक कार डिटेलिंग की बात कर रहा था, कि जैसे अभी क्या है कि आपको अपने व्हीकल को सैनिटाइज, डिटेल, ये सब करना होता है बिकॉज ऑफ कोविड। सो देयर वाज वन, और बहुत सारी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, 3M है, ये है वो है, बट हमारे एक बिजनेस थे। तो अभी क्या है कि वो अपना, अगर आप अपनी कार को साफ कराना चाहते हो, या अपने कार का डिटेल कराना चाहते हो, तो आप ज्यादा दूर नहीं जाओगे, आप देखते हो कि मेरे से 3 किलोमीटर दूर में कौन है। क्या कह रहे हैं? अब उसको करने उसको करने के लिए अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, बहुत सारा रिजल्ट्स आपको मिलेगा, करेक्ट। लेकिन आपका इंटेंशन क्या होता है कि ये पास में कुछ हो, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर के अंदर जाके करा के आ जाए। तो अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहो उसके लिए, तो आपका बहुत एक्सपेंस होता है उस पर। वेबसाइट बनाओ, मेंटेन करो, ये करो, वो करो। तो गूगल माई बिजनेस के साथ आप ये कर सकते हो कि आप बता सकते, क्योंकि क्या है कि बिजनेस में क्या होता है, बहुत स्टैंडर्ड चीज है भाई। आई वर्क मंडे टू सैटरडे 9 AM to 9 PM, और एक आपको फोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर देना होता है जहाँ पे लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको शोकेस करना पड़ता है कि भाई ये सारा काम हमने किया है।
हमारा ये सर्विसेज है, और लोगों से आपको फीडबैक चाहिए होता है कि भाई कैसा रहा मेरा काम, ठीक किया कि नहीं, क्या इंप्रूवमेंट एरिया है। बिल्कुल। गूगल माई बिजनेस के साथ आप ये फ्री में कर सकते हो, हाँ। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप एक वेबसाइट बनाओगे तो मिनिमम 10-15 हज़ार तो जाता ही है, और फिर हर एक साल का मेंटेनेंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमने एक बिजनेस के साथ ये किया था, एंड पहले वो ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे थे। They saw 25% increase in their leads within the first month. ओके, ग्रेट। तो ये है। फिर फूड के बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उनका रेटिंग्स, रिव्यूज सब बढ़ गया है। ग्रेट। तो आप सबने ये अभी फिल कर दिया है टूल, और सिर्फ एक बार अगर आप चैट बॉक्स में अगर आपने फिल किया है तो यस करके डाल देंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाले हैं। क्योंकि भास्कर, मैं इसकी नेक्स्ट स्टेप भी पूछने वाला हूँ। आपने बहुत सारे चैनल्स, डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स के बारे में बताया, और उसके साथ में जो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है मार्केटिंग का, वो भी हमें पता चला इस टूल के जरिए। तो इसका अभी नेक्स्ट स्टेप, यानी अगर कोई बिजनेस ओनर यहाँ पे है जिन्होंने अभी ये भर दिया है, तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या है, और हम ऐसे कैसे अप्रोच करें आगे के स्टेप्स को? I think there are a couple of ways. There are 2-3 तरह से इसको हम आगे ले जा सकते हैं। एक अगर आप देखो कि आपने ये भर दिया तो आपके पास एक रिपोर्ट आएगा कि जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका बिजनेस में ठीक क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये आप खुद उसको स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको उसमें और थोड़ा हैंड होल्डिंग चाहिए तो देआसरा के पास एक सर्विस है, एक्सपर्ट कंसल्टिंग। तो वो आप एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं। दैट इज रूट नंबर 1। ओके। सेकेंड रूट इज कि अगर आपने आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, इंस्टाग्राम पे करना है, फेसबुक पे करना है, या नहीं भी मालूम है, तो एक्सपर्ट कंसल्टेशन ले लो, और फिर हम आपको बताएंगे कि आपका बेस्ट चैनल क्या हो सकता है। आपको फेसबुक पे करना चाहिए, इंस्टाग्राम पे करना चाहिए, जैसे भी करना चाहिए, या आपको गूगल माई बिजनेस पे करना चाहिए। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, देन यू कैन डिसाइड टू डू इट योरसेल्फ। और जो देआसरा क्या है कि वो एग्रीगेट करता है सर्विस प्रोवाइडर्स। देआसरा पहले जो अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके, उनको वेट करके, मतलब उनकी सर्विस और ये सब एनालाइज करके वो सर्विसेज आपको ऑफर करता है। तो थर्ड ऑप्शन है कि आप उन सर्विसेज के बारे में जा सकते हैं। लेकिन मैं सीरियसली या मैं ऑनेस्टली ये बताऊंगा कि अगर आपको नहीं मालूम है तो कंसल्टिंग सर्विस इज वेयर यू शुड स्टार्ट। एक एक्सपर्ट से कंसल्टेशन लेकर के, और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको मालूम है विद दीज रिपोर्ट्स, ये बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट आएगा आपको, और अगर आपको ये मालूम है कि कैसे करना है, तो फिर आप नेक्स्ट है कि आप कैसे करोगे, तो उसको ऑपरेशनलाइज कर लो। बिल्कुल। डू वी हैव एनी ऑडियंस क्वेश्चंस? अगर ऑडियंस को कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। वी आर क्लोज टू क्लोजिंग द सेशन, लेकिन बिफोर क्लोजिंग वी आल्सो वांट टू अनाउंस एंड विश एवरीबॉडी, यू नो शेयर गुड विशेस, क्योंकि कल कुछ इंटरेस्टिंग है भास्कर, कल का दिन। एनी क्वेश्चंस? किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। ओके, आई थिंक कोई क्वेश्चंस है? I have one question, sir. हाँ हाँ हाँ, पूछिए। तो अभी हमने जो टूल भरा है अभी, तो उसके साथ मुझे 2 टेम्पलेट कह के आए हैं।
तो मुझे कैसे, मतलब अगर मैं समझ नहीं पाती हूँ कि वो टेम्पलेट कैसे यूज करने हैं, तो मुझे कैसे हेल्प हो सकती है उसमें? हाँ, तो ये ना जो आपको आपका जो ऑफ टेम्पलेट्स है, अगर हमने तो बहुत कोशिश की है कि वो सिंपल हो कि ऐसे ऐसे आप ये करो। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो हम वही बताएंगे कि आप एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन सेशन में अगर आप आ जाते हैं तो हम आपको वो बता सकते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। आनंद सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ, गणेश बात कर रहा हूँ हाँ सातारा गणेश, से। बोलिए बोलिए। मेरा सवाल ये था कि अभी हम लोग ने ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसका ऊपर प्रमोशन का और अदर एक्टिविटीज के बारे में बात किया। हाँ लेकिन मुझे ये पूछना है कि अगर हम इंडिविजुअली वो करना चाहेंगे, हम कोई एजेंसी या फिर ऐसे मार्केटिंग की टीम रहती है उसको हायर करते, अगर हम खुद करना चाहे तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करिए या फिर और जो भी रहे। हाँ हाँ तो अगर हम इंडिविजुअली ऑपरेट करते हैं तो वो कितना सेफ है? और हाँ। दूसरी बात ये है कि क्या हम डेबिट कार्ड से भी वो कर सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सेफ है। देखिए उसमें बहुत सारे, ये जो आप बोल रहे हैं ना कि जो आप शायद ये बात कर रहे हो कि पेमेंट कैसे करोगे, मान लीजिए फेसबुक को, इसको, तो उसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और उनके पास प्रीपेड भी होता है। तो मेरे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इनिशियली आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप प्रीपे कर दो अमाउंट कि आपका ज्यादा स्पेंड नहीं हो। आनंद सर नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. माझी थोडी अडचण अशी झाली होती. आता आपण जे टूल फिलअप करत होतो, हो तर हो. मध्ये मीटिंग माझ्याकडून बहुतेक स्टॉप झाली होती की काय माझ्या लक्षात नाही आलं. ओके ओके त्यामुळे मला ओके ते पूर्ण फिलअप नाही करता आलेलं. ओके ओके. तुम्ही त्या लिंक वरती परत जा अद्वैतजी आणि माझ्याकडून लिंक दिसत नाही आता. परत मी शोधण्याचा प्रयत्न केला. अभिषेक म्हणून आहेत ते तुम्हाला परत मी लिंक शेअर पाठवतो. करतो परत. हो, अभिषेक तुम्हाला तर पाठवतो मी लिंक आता काय अद्वैत. भरू का हो ती? भरा ना, भरा. तुम्ही तुमच्या पेसनी भरलीत तरी चालेल, काही अडचण नाही. म्हणजे कसं करता येईल ते? त्या लिंक वरती गेलात की ते सगळे प्रश्न एक एक येत जातील. ते प्रश्न अच्छा. वाचून येस, नो किंवा मे बी अशी ती उत्तरं आहेत ती देत जा. चालेल. आणि एंड पर्यंत जा आणि कन्फर्म म्हणून तुमची माहिती भरा. तुमच्या ईमेल ऍड्रेस वरती ते त्याचा रिपोर्ट येईल. अच्छा. ठीक. धन्यवाद. लिंक पाठवली आहे चॅट बॉक्स मध्ये, अद्वैतजी तुम्ही बघू शकता. जी. ठीक. धन्यवाद. और एक क्वेश्चन था, भास्कर धवल जी पूछ रहे हैं कि डज दयास्त्रा प्रोवाइड डिटेल ट्रेनिंग ऑन डिजिटल मार्केटिंग लाइक क्रिएटिंग एडवर्ड्स एटसेट्रा? That's a service Dayastra provides, and but not a training. ओके ओके, ठीक है. तो भास्कर, थैंक यू. वी आर एट 5 o'clock, I mean 5:03. Just wanted to announce and wish everybody. भास्कर सर, आनंद सर, वन मोर क्वेश्चन. हाँ बोलिए. हाँ, और एक बात पूछनी थी कि अगर ऐसे कोई डेवलपमेंट्स मुझे करने हैं, हाँ हाँ तो उसके रिगार्डिंग, जैसे मुझे कोई मेरा ऐप बनाना है या फिर कोई पोर्टल बनाना है, हाँ. तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे या फिर लोकली हमें कांटेक्ट करते हैं. जब उन्हें कोशिश किया, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव रेट्स आते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि उसके क्वालिटी या फीचर्स के बारे में मैं ज्यादा एश्योर नहीं रहता हूँ, पहली बात. दूसरी बात की, अगर मेरा कोई डेवलपर है थर्ड पार्टी जिसको मैंने हायर करके किया है, तो मेरा डेटाबेस भी उसके साथ शेयर होता है क्या? तो मुझे वो थ्रेट लगता है कि नहीं, मेरा कोई ट्रस्टवर्दी एजेंसी रहेगा तो ही मैं उसके साथ काम करूँ, पोर्टल या फिर ऐप के लिए. और दूसरा ये सब क्वेश्चन ये है कि हर बार मैं चाहूंगा लेकिन कर नहीं पाऊंगा कि हाँ चलो मेरा आज ये इमेज अपलोड हो सोशल मीडिया पे, इसका शेड्यूल हो, इसके रिगार्डिंग ये कंटेंट राइटिंग हो. तो क्या मुझे ऐसा कोई ट्रस्टवर्दी अपना कॉम्पिटिटिव रेट के एजेंसी भी कुछ मेरे लिए काम कर सकती है प्रोफेशनली, जिसके लिए मैं आगे जाके एज अ बिजनेस उसको पे भी करूंगा? हम लोग ट्रेनिंग लेंगे वो सब ठीक है, लेकिन अब इसके कुछ आगे मैं अगर जाना चाहता हूँ तो इसके लिए किस तरह से हम कोलैबोरेटिवली काम कर सकते हैं?
Anand, you want to take or should I? No, you can. Yeah. So इस सेशन का ऑब्जेक्टिव ये था ना कि हाँ, आपने बहुत अच्छी चीज बोला कि आप जब कोटेशंस लेते हो या आप किसी से बात करते हो तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि क्या कंपेयर करना है, क्योंकि नहीं तो फिर आप राइट क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते हो, और फिर उसीलिए ये सारे प्रॉब्लम होते हैं कि एजेंसी कुछ बोलता है और ये तो ये जो हमारा सोशल चैम्प प्रोग्राम का ये सेशन है वो उसी के लिए कि आपको अवेयर करें कि होता क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी है। और आपकी जो दूसरी क्वेश्चन थी कि एजेंसी है कि नहीं, तो हाँ, तो दयासरा ने ना बहुत ही देख करके कि कैसे बिजनेसेस ग्रो होते हैं, और स्पेशली बिजनेसेस जो सिंगल पर्सन है या जो अभी स्टार्ट ही हो रहे हैं या जिनको धीरे ग्रो करना है अभी या पायलट स्टेज पे हैं, उनके लिए पैकेजेस बनाए हैं। पैकेजेस हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के। अब क्या दयासरा क्या करता है, तो दयासरा अपनी एजेंसीज को वेट करता है कि भाई बहुत लोगों के साथ काम कर चुके हैं, और तो हाँ, तो वहां पे जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस है दयासरा की, जो कि दयासरा के पार्टनर्स प्रोवाइड करते हैं, जो हम भी हैं और वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको फेसबुक पे करना है, इंस्टाग्राम पे करना है, आपको गूगल एड्स रन करने हैं, वो सारे सर्विसेज हैं। तो गणेश, आई थिंक आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि आपको पूरा सपोर्ट मिल सकता है बिल्कुल दयासरा के साथ में और अब ग्रुप के साथ। थैंक यू, एंड आई विल डेफिनेटली कॉल यू। यस, थैंक यू। तो भास्कर, आई थिंक लेट्स कम टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। सो मैं जो बात कर रहा था, कल एक स्पेशल डे है, कल वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे है। तो आज सब एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योर नेटवर्क्स यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, तो सबको हम विश करेंगे दयासरा और अपग्रोथ की तरफ से, have a great and a happy as well as a healthy entrepreneurship day tomorrow। आप सब सेफ रहिए, बिजनेस बढ़ाते रहिए, और हमारी इकोनॉमी को अच्छी तरह से स्ट्रांग बनाने में भी हम सब साथ में एफर्ट लेंगे। सो विद दैट नोट, ऑल्सो आई जस्ट वांट टू शेयर विद एवरीबॉडी कि दयासरा का जो ग्रुप है, एक हमारा डिस्कशन फोरम का ग्रुप है भास्कर, तो जो वहाँ पे भी आप गाइड करते रहते हैं, वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज भी रहते हैं। तो we are requesting everybody to join the Dayasara Foundation page, also be part of the Dayasara Foundation group which will be called Small Biz, and let's connect, keep connected। करेक्ट, जैसे आनंद ने कहा कि दयासरा का फेसबुक ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे बहुत लोग हैं, बहुत सारी बिजनेसेस हैं जो ये सारी डिस्कशंस होती हैं, एंड सब लोगों को अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग बिजनेस रन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Thank you so much, and we will meet you again। Yeah, okay, thank you। Did we miss anything? नहीं, एक क्वेश्चन है शायद श्रीरंग जी का कि ऐसा सेशन फिर कब होगा। अच्छा, तो हमारे वेबसाइट को आप देखते रहिए, हाँ, वहां पे हम अनाउंस करते रहते हैं। थैंक यू।